चीन ने सैनिकों को वापसी का मामला लटकाया, गर्म माहौल में हो सकती है अगले कूटनीति बैठक। अब भारतीय पक्ष एलएसी पर इस तरह की तैनाती कर रहा है कि सर्दियों में चीन की सेना पीछे नहीं हटे, तभी हालात का मुकाबला किया जा सके। नई दिल्ली, जयप्रकाश रंजन। पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन एक बार फिर चालबाजी पर उतर आया है। पिछले 10 दिनों के भीतर वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के अधिकांश विवादग्रस्त इलाकों से चीनी सैनिकों को या तो वापसी नहीं हुई है या कुछ जगहों से हुई है तो बेहद कम। ऐसे में दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों, भारतीय एनएसए और चीन के विदेश मंत्री के बीच तनाव खत्म करने के लिए सैनिकों की वापसी को लेकर जो सहमति बनी है, उसके अमल पर भी सवालिया निशाना लग गया है। भारत ने इस हालत पर चिंता जताते हुए उम्मीद जताई है कि चीनी पक्ष पूर्व में बनी सहमति को अमल में लाएगा, क्योंकि सीमा पर शांति स्थापित किए बगैर द्विपक्षीय रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों के बीच होने वाली आगामी बैठक भी काफ़ी गर्म माहौल में होने की संभावना है। यह बैठक सीमा मामलों पर समन्वय व समझौते करने के लिए गठित वार्निंग मैकेनिज्म WMCC के तहत होगी। इसकी 2 बैठकों पहले भी हो चुकी हैं। दोनों देशों के बीच अभी तक सैन्य स्तर की 4 बैठकें हो चुकी हैं, जबकि WMCC की 2 बैठकें हुई हैं, जो मौजूदा सीमा विवाद को सुलझाने पर ही केंद्रित रही हैं। इसके अलावा भारत और चीन के विदेश मंत्रियों को अलग टेलीफोन से बातचीत हो चुकी है। 15 जून 2020 को दोनों सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद एक अलग वार्ता एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई थी। सैन्य तनाव कम करने के लिए अंतिम बैठक सैन्य कमांडरों के बीच 14 जुलाई को हुई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि विदेश प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत में यह तय हुआ है कि भारत और चीन की सीमा पर एलएसी पर तैनात सैनिकों की पूरी तरह से वापसी की जाएगी, ताकि अमन और शांति स्थापित हो सके। इस सहमति को अमल में लाने के लिए दोनों पक्षों के बीच सैन्य व कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। सैन्य कमांडरों के बीच हुई अंतिम बातचीत में भी इस तरह से सैनिकों की पूरी तरह की वापसी की जाए, इस संदर्भ में उठाए जाने वाले कदमों में चर्चा की गई है। हम पहले भी कह चुके हैं कि सीमा पर अमन व शांति द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सबसे अहम शर्त के लिए हम उम्मीद करते हैं कि चीन और हमारे साथ पूरी तरह से सैनिकों की वापसी कर काम आएगा, ताकि सीमा पर पूरी तरह से अमन शांति जल्द बहाल हो सके। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई है कि WMCC की अगली बैठक जल्द होगी। इसमें सैनिकों की वापसी से जुड़ी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।